नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। 5 के प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। तो उत्तर प्रदेश में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए लगता है विपक्षी दलों ने अपना एजेंडा सेट कर लिया है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या फिर आम आदमी पार्टी, सभी ने फ्री की घोषणाएं और प्रभु श्री राम की शरण ले ली है। हर दल की कोशिश अपने अपने वोट बैंक को साधने के साथ साथ सत्ता पक्ष के परंपरागत वोटों में सेंध लगाने की भी है। इसमें सबसे आगे पिछले 30 वर्षों से सत्ता का वनवास झेल रही कांग्रेस दिखाई दे रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा बेरोजगार और महिला वोटरों को साधने के लिए फ्री सुविधाएं देने के वादे और दावे कर रही है। वो कभी फ्री स्कूटी देने की बात करती हैं तो कभी 10 लाख तक का फ्री इलाज देने का दावा करती हैं। सिर्फ प्रियंका ही नहीं, बल्कि पहली बार यूपी में पूरे दमखम के साथ जोर लगाने जा रही आम आदमी पार्टी का भी हृदय परिवर्तन हो गया है। आम आदमी पार्टी के नेता, जो कि अब तक राम मंदिर पर सवाल करते थे, वो आज राम की शरण में दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी राम के साथ साथ पिछड़े वर्ग को साधने में जुटे हैं। जब विपक्ष इस तरह लामबंद होकर राजनीति करेगा तो भला प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ कैसे चुप बैठेंगे। आज पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में सीएम योगी ने सभी विपक्षी दलों को एक एक कर कड़ा संदेश दिया। सत्ता संभालने के बाद से लेकर अब तक बेहद शालीनता और मधुर व्यवहार से पेश आने वाले सीएम योगी एंग्री यंग मैन के अवतार में नजर आए। उन्होंने आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के अयोध्या दौरे पर कहा कि वो पहले भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, लेकिन अब लगता है कि बिना भगवान राम के नैया पार होने वाली नहीं है, तो अयोध्या में राम का दर्शन करने आ रहे हैं। वहीं सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस ने राज्य पर कई साल राज किया और राज्य में अराजकता के लिए जिम्मेदार थे। कांग्रेस के बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को भी घेरा। सीएम ने कहा कि कांग्रेस, सपा, बसपा से पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने अपनी सरकार के दौरान राज्य से पलायन को रोकने के लिए क्या किया। आज ये फ्री सुविधाएं देने के वादे कर रहे हैं, इन्होंने इतने साल प्रदेश के युवाओं को रोजगार क्यों नहीं दिया। सीएम ने कहा कि विपक्ष ने ही इंडस्ट्रीज को बर्बाद करने का काम किया। यानी सीएम योगी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गए हैं और उनके आज के रूप से ये साफ है कि आने वाले दिनों में सीएम योगी इसी अंदाज में विपक्ष पर हमलावर नजर आने वाले हैं और ओबीसी वोटर उनका मुख्य फोकस होने वाला है। ऐसे में कई सवाल उठते हैं कि योगी का एंग्री मैन अवतार क्या विपक्ष का करेगा काम तमाम और विपक्ष की फ्री सुविधाएं वाली पॉलिटिक्स, या काम आएगी योगी की टैक्टिक्स। लेकिन इससे पहले आपको दिखाते हैं सीएम योगी ने क्या कुछ कहा। इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस को, सपा को और बसपा को शासन करने का अवसर नहीं मिला था क्या? और क्या उनकी जिम्मेदारी इस प्रदेश के प्रति नहीं थी? और एक दिल्ली वाले हैं, वे तो दिल्ली से यूपी बिहार वालों को ही भगा दिए थे। आज कह रहे हैं हम ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे। अरे जब अवसर मिला था, जब लॉकडाउन लगा था, सबसे पहले उत्तर प्रदेश के वासियों को, उत्तर प्रदेश के नागरिकों को इन्होंने दिल्ली से भगाने का काम किया था कि दिल्ली संभाल नहीं पाए, एक छोटी सी दिल्ली संभाल नहीं पाए। यूपी और बिहार के लोगों को दिल्ली से भगा दिए। और जब उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव आ रहा है तो उत्तर प्रदेश नजर आ रहा है। पहले भगवान राम को गाली देते थे, लेकिन आज जब लगता है कि अब राम के बगैर नैया पार होने वाली नहीं है, तब अयोध्या में राम जन्मभूमि में दर्शन करने भी आ रहे हैं। अच्छी बात है। तो लगातार देखने को मिल रहा है कि अब एक तरफ फ्री सुविधाओं का प्रलोभन यहां पर जनता के सामने रखा जा रहा है और दूसरी तरफ राम का नाम भी एक बार फिर से उछलता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, तमाम राजनीतिक दल फ्री सुविधाओं का लालच यहां पर देते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ राम के नाम का सहारा भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक सोनकर, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, वो हमारे साथ चर्चा में साथ निभाएंगे। साथ ही साथ डॉक्टर अभिषेक राय, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ चर्चा में होंगे। साथ ही साथ काजी इमरान लतीफ, प्रदेश उपाध्यक्ष है आम आदमी पार्टी के, वो भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हो गए हैं। तो आप सभी मेहमानों का जनतंत्र टीवी में बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा काजी इमरान लतीफ आपसे होगा। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की बात की जा रही है कि आम आदमी पार्टी जिस राम के अस्तित्व को लेकर सवाल उठाती थी, क्या उसे ये समझ आ गया है कि यूपी की सत्ता पर काबिज होने का जो रास्ता है वो राम के नाम से ही होकर गुजरता है, और यही कारण है कि अब राम का नाम लिया जा रहा है, रामलला के दर्शन किए जा रहे हैं? क्या कहेंगे आप? देखिए साहिल जी, सबसे पहली बात तो यह है कि आम आदमी पार्टी ने कभी
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के अस्तित्व पर कोई सवाल नहीं उठाया। हाँ, ये बात अलग रही है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम पर छद्म हिंदुत्व की राजनीति करती रही है, जनता को ठगती आई है उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर, इस सच को हमने बेनकाब करने का काम समय समय पर किया है। जहां तक रही बात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की धरती पर आने की, जहां तक रही बात अयोध्या में रामलला के दर्शन की, तो आप बताइए क्या उस मुख्यमंत्री को या उस देश के नेता को, उस मुख्यमंत्री को रामलला का दर्शन नहीं करना चाहिए जिसने राम राज की अवधारणा को दिल्ली के अंदर यथार्थ रूप से स्थापित करने का काम किया है। रामराज क्या है? रामराज अगर आज देश के अंदर आपको कहीं पर देखना है तो आप दिल्ली में देख सकते हैं, जहां पर जनता खुशहाल है, जहां पर हर काम सरकार की तरफ से वो किया जा रहा है जिससे जनता को सहूलियतें मिले, जिससे जनता को सुविधाएं मिले, जिससे जनता को खुशहाली आए। ऐसा काम अगर दिल्ली के अंदर हो रहा है तो आप स्पष्ट शब्दों में कह सकते हैं कि रामराज की अवधारणा को अगर कहीं पर स्थापित करने का काम किया गया है तो वो दिल्ली के अंदर किया गया है। बिल्कुल। अब अगर अरविंद केजरीवाल जी रामलला के दर्शन करने नहीं आएंगे तो कौन आएगा? वो लोग करने आएंगे जो किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाने का काम कर रहे हैं। वो लोग भगवान राम के ऊपर अपना अधिकार जताने का काम करते हैं, जिनके यहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जिनके राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, जिनके यहाँ युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, किसानों की बद से बदतर हालत होती जा रही है, उनके किसानों के जो फसलों का वाजिब दाम नहीं मिल रहा है, जहां त्राहिमाम मचा हुआ है, जिनके राज्य में अगर वो लोग राम का नाम लेने का काम कर रहे हैं, किस मुंह से ये लोग भगवान राम का भक्त होने का दावा करते हैं? इन्होंने राम मंदिर की जमीन खरीद में घोटाला करने का काम किया, इन्होंने रामलला के नाम पर मंदिर बनाने में जो चंदा इकट्ठा किया उसमें चंदा चोरी करने का काम किया, ये लोग जो प्रयाग का पावन पवित्र कुंभ होता है उसमें घोटाला करने का काम जो लोग कर रहे हैं, वो लोग किस मुंह से अपने आप को हिंदू धर्म का भक्त कहते हैं, हिंदू धर्म का अनुयायी कहते हैं, राम का अनुयायी कहते हैं, राम का भक्त कहते हैं अपने आप को? अगर सही अर्थों में किसी ने रामराज की अवधारणा पे काम करने का काम किया है, भगवान राम के आदर्शों पे काम करने का काम किया है, तो वो इकलौते पूरे देश के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। इकलौती पार्टी आम आदमी पार्टी ऐसी है जिसने दिल्ली के अंदर हूबहू रामराज की तरह काम करके दिखाया है। तो सबसे पहला अधिकार, सबसे पहला हक तो आम आदमी पार्टी का बनता है, अरविंद केजरीवाल का बनता है राम भक्त कहलाने का। चलिए ठीक है, अगर राम भक्तों की बात करें तो किसका हक बनता है और किसका हक नहीं, ये तय करने वाले हम और आप कौन होते हैं? वो तो जिसकी जैसी श्रद्धा होगी उसके हिसाब से राम किसको कितना फल देते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन हमारे साथ दीपक सोनकर जी भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। दीपक जी, एक तरफ फ्री सुविधाओं का प्रलोभन कह सकते हैं कि यहाँ पर जनता के बीच में दिया जा रहा है, विपक्ष लगातार फ्री सुविधाओं का ऐलान करता हुआ यहाँ पर नजर आता है, और दूसरी तरफ आज सीएम योगी आदित्यनाथ का एंग्री मैन अवतार भी यहाँ पर हमें देखने को मिला। साहिल जी, भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद से आपको देश में और प्रदेश में जिस तरीके से बदलाव की एक तस्वीर नजर आ रही है, ये सबके सामने है। और ये जो फ्री के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, जो फ्री के नाम पर प्रलोभन दे रहे हैं, चुनाव आते ही इनको फ्री का तत्व दिखाई देता है। हाँ। जनता ये सब जानती है, ये फ्री का प्रलोभन चलने वाला नहीं है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे शब्दों में जवाब दिया है, ये फ्री का प्रलोभन इस बार चलने वाला नहीं है। और आज जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था, जब राम की बात आ रही थी, उस पर अड़चने लगाने वाले आज राम भक्त हो गए। जब राम के नाम पर विरोध करने वाले आज राम भक्त हो गए। दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार और लूट करने वाले आज राम भक्त हो गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं इमरान जी कि आपने राम भक्त की परिभाषा कहां से तय कर दी? कि राम जी तो सबके हैं, रामलला तो इतने दयालु हैं कि आप चुनाव आते ही आपको राम जी याद आ गए, और आज आपके मुख्यमंत्री जी को भी राम जी ने स्वीकार किया और उनको दर्शन कराए। राम जी तो इतने दयालु हैं, मगर आपने राम भक्त की परिभाषा कहां से तय कर दी? दिल्ली के अंदर जिस तरीके से लूट का काम शुरू किया गया है, जिस तरीके से अंदर भ्रष्टाचार किया है, आप दिल्ली नहीं चला पा रहे, आप उत्तर प्रदेश चलाने की बात कर रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश चलाने की बात कर रहे हैं। मैं आपको एक रिकॉर्ड देना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपने लगातार चुनाव लड़े हैं, पंजाब के अंदर आपको 117 में से 20 ही ली, गोवा के अंदर 40 में से 0, गुजरात के अंदर 20 में से आधों से ज्यादा जमानत जब्त, हरियाणा के अंदर 46 में से 0, झारखंड में 26 में से 0, कर्नाटक में 28 में से 0, मध्य प्रदेश में 208 में से 0,
ये कहाँ है 0-0 भैया? पूरे देश में आपको 0-0 मिल रहा है। ये देश की जनता आपको जवाब दे रही है कि जिस तरीके से आप बहकाने का काम करते हैं जनता को, ये जनता आपको जवाब दे रही है। जिस तरीके से आप लूट का और घुसोट का काम करते हैं, लोकसभा में भी आपको कितने मिला? लोकसभा में 2014 में आपको सीटें मिली 4, 2019 में 1। तो आप अब राम भक्त बनने की बात कर रहे हैं। आज आप अयोध्या में दर्शन करने आते हैं, इससे पहले कहाँ थे? तो जब चुनाव 2 महीने रह गए तब आपको उत्तर प्रदेश की याद आती है। इससे पहले उत्तर प्रदेश क्यों नहीं दिखाई देता है? ये मुंगेरी लाल के सपने अब चलने वाले नहीं है। उत्तर प्रदेश की ठीक है। जनता को 4.5 वर्षों के अंदर एक विकास की योजना मिली है, नीचे तक डायरेक्ट जनता तक विकास पहुंचने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। उत्तर प्रदेश की जनता जाती है, इसीलिए 2022 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की 300 से ज्यादा सीटें जीत करके आएंगी। आप ठीक है। डॉक्टर अभिषेक राय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। डॉक्टर अभिषेक, आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधा। लगातार उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही, जब सत्ता में काबिज थी समाजवादी पार्टी, तो तब उन्होंने वो तमाम काम क्यों नहीं किए जिनका ढिंडोरा आज पीटा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ का ये कहना था कि जब सरकार सत्ता में थी समाजवादी पार्टी की, तो उस वक्त वो तमाम दावे जो अब किए जा रहे हैं, जो फ्री के प्रलोभन यहाँ पर दिए जा रहे हैं, वो उस वक्त क्यों नहीं किए गए। साहिल जी, मैं बहुत एक सीधी सी बात बताता हूँ। अभी कल की घटना देख लें। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल 9 मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन किया। उन अस्पतालों में 30 से 40% काम अभी पूरे नहीं हुए हैं। उन मेडिकल कॉलेजेस में अभी बच्चे हैं। आखिर इतनी जल्दी क्यों थी मोदी जी और योगी जी को उद्घाटन करने? इसका कारण मैं बताता हूँ। उनको इतनी जल्दी इसलिए थी क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से डरे हुए हैं, उनकी हनक से डरे हुए हैं। और ये एक डर बहुत अच्छा है क्योंकि जनता का डर है। ये 4.5 साल के अपने काम पे क्यों नहीं वोट मांगते जनता से? रोज नए नए मुद्दे कहते, आज एंग्री यंग मैन बने हुए हैं। साहब, अगर आप एंग्री यंग मैन बने हुए हो तो क्यों गोरखपुर के मनीष गुप्ता के जो प्रमुख हत्यारे हैं उनके ऊपर क्यों नहीं बुलडोजर चलाया? आप एंग्री यंग मैन बने हो तो लखीमपुर में जब मंत्री जी के बेटे ने अपनी थार से 4 किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, तब आपका एंग्री यंग मैन लुक कहाँ था? आज आप जनता महंगाई से परेशान है, गरीबों के थाली से रोटी गायब हो गई है, तब आप क्यों नहीं एंग्री यंग मैन बने हो? आप डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, उस पर आप बात नहीं करना चाहते हो। आप कोई भी विकास का काम, 5 ऐसे काम मैं पूछता हूँ, तो अभी हमारे दीपक भाई को हमने सुन रहा था, 5 ऐसे काम बता दें जिसको उन्होंने कंप्लीट किया, शिलान्यास किया, उसका उद्घाटन किया। सीधी सी बात है। मैं अभी आपको मेडिकल कॉलेजेस की स्थिति बता देता हूँ। आज ही मैं गाजीपुर में था, वहां पे मेरी बात हुई। सीनियर रेजिडेंट और जूनियर रेजिडेंट है, एपी एसोसिएट और प्रोफेसर अपॉइंट नहीं है। ये मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन है। बिना असिस्टेंट प्रोफेसर के, बिना एसोसिएट के, बिना प्रोफेसर के क्या पढ़ा पाओगे बच्चों को? तो ग्रास रूट लेवल पे काम नहीं। और मुख्यमंत्री जी ये जानते हैं, वो खींच उनके अंदर आजकल दिख रही है। उन्हें पता है कि वो जाने वाले हैं, और वो जाने वाले हैं इसलिए इस तरह की वो भड़काऊ बयान देते रहे। ठीक है अभिषेक जी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत विनम्र निवेदन करना चाहूंगा, बहुत बड़े नेता है वो, जरा वो जनता को काम करके दिखाते, इस तरह एंग्री यंग मैन का लुक देने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, आपके तमाम जो आरोप हैं उनका जवाब भी हम लेंगे दीपक सोनकर जी से। बिना समय गवाए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। दीपक सोनकर जी, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके के तमाम आरोप यहाँ पर डॉक्टर अभिषेक राय ने लगाए हैं, आपने सुना, क्या कहेंगे उस पर? अभिषेक जी, मैं बताना चाहता हूँ कि 2014 से पहले उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर जो एक वातावरण था, जो एक गुंडा राज, माफिया राज, कानून व्यवस्था की अवहेलना करना और भ्रष्टाचार के नाम पर जनता को बहकाना, आज उत्तर प्रदेश में 4.5 वर्षों के अंदर विकास के माध्यम से जनता को एक विकास की योजना मिली है। आज पूरे प्रदेश के अंदर एक विकास की लहर दौड़ पड़ी है। इनको खराब लग रहा है, इनको समझ में नहीं आ रहा है। उत्तर प्रदेश में इन्होंने भी राज किया, किस तरीके से भ्रष्टाचार फैलाने का काम किया, ये हम सब जनता जानती है। अगर नहीं जानती तो इनके मुंह पे 2017 में कालिक नहीं पुतती। मैं अभिषेक जी को बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से गुंडा राज भ्रष्टाचार फैला के आप कानून व्यवस्था की बात करते हैं, तो
2017 से पहले मथुरा के अंदर जब गोली कांड करा जाता तब आप कहाँ थे? जब आप बार बार लखीमपुर का उदाहरण देते हैं, आपने कितने ऐसे अपराधियों पर कार्रवाई करने का काम किया? आज हमारी कानून व्यवस्था जीरो टॉलरेंस के आधार पर कोई भी अपराधी बनना नहीं चाहेगा, कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। भाई को मैं पूछना चाहूंगा, सरकार काम कर रही है, अब कहाँ बात कर रहे हैं? अभिषेक जी, आज उत्तर प्रदेश में विकास की दौर पर उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाया गया है। मैं साहिल जी प्लीज मुझे 30 सेकंड चाहिए। जी। साहिल जी दीपक जी का जवाब देने के लिए 30 सेकंड दीपक जी, चाहिए, दीपक जी, डॉक्टर अभिषेक जल्दी अपनी 30 बात सेकंड रखिए। चाहिए, जी प्लीज। जल्दी। मैं साहिल जी बहुत सीधी सी बात, दीपक भाई ने अभी बोला ना, इनकी 96 से लेके 2002 तक इनकी भी सरकार रही, तो ये बात ये मत करें। हमारी सरकारें रही है, इनकी भी सरकार रही है, तो इन्होंने क्या किया सबको पता है। कालिक की बात ये मत करें, 22 में आपकी मुझे कालिक लगेगी, 70 साल आप तुम लोगों ने राज किया। दूसरी बात, 70 साल आप तुम लोगों ने राज किया। 70 अरे साल के अंदर जनता को केवल लूटने का, भ्रष्टाचार फैलाने का, दीपक जी प्लीज करने का काम किया है। अभिषेक जी, दीपक जी किसने लूटा है? दीपक जी सुन लीजिए, जो आपदा में अफसर करे, पीपी किट में घोटाला कर दे, वेंटिलेटर में घोटाला कर दे, कुंभ मेले में घोटाला कर दे, उसके मुंह से बात अच्छी नहीं लगती। अराजकता की बात करते हैं आप, क्या लखीमपुर में हमारी बहन की साड़ी नहीं खींची गई? हाथरस की घटना किसी से छुपी हुई है? मैं गिनाते थक जाऊंगा। दीपक जी आपसे सीधा सवाल है। दीपक जी आपके पास सीधा सवाल है। अभिषेक जी, मेरा सुन लीजिए, 11 साल आपकी सरकार रही है, पिछले 30 सालों में। मेरा सीधा सवाल है, आप सवाल का जवाब दो ना। साहिल जी, इनसे सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए ना। दीपक जी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, 5 काम गिना दीजिए जो आपका उद्घाटन मैंने अपने जवाब, मैं आपको 5 काम गिना के दिखाऊंगा। आज उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर 42 लाख आवास देने का काम केंद्र सरकार ने किया। 9 लाख उत्तर प्रदेश में आवास देने का काम, उनको छत दिया, उनको जल दिया, फिर झूठ बोलना शुरू किया। बिजली पहुंचाने का मैं काम कह किया। रहा हूं, अब शिलान्यास और उद्घाटन, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बड़े जवाब नहीं है। चलिए ठीक है दीपक जी, डॉक्टर अभिषेक जी शांत हो जाइए। ठीक है, जवाब ही नहीं है। चर्चा को तरीके से करना चाहिए, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से यहाँ पर कोई फायदा नहीं है। ठीक है, काजी इमरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 5 काम की बात इमरान जी, ठीक है। दीपक जी, डॉक्टर अभिषेक, अब आपको समय दिया गया था, भरपूर समय आपने लिया, अब समय नहीं है हमारे पास। नहीं गिना पाए हो। ठीक है अभिषेक जी, समय बहुत कम है, आपको पता है, चर्चा को आगे भी बढ़ाना है। काजी इमरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी भी राय हम जान लेते हैं। इमरान जी, क्या कहेंगे, जिस तरीके से अब अरविंद केजरीवाल काफ़ी ज़्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, आम आदमी पार्टी के लिए कितना फायदेमंद ये रहने वाला है? जिस तरीके से राम मंदिर के दर्शन करने वो पहुंचे, रामलला के दर्शन उन्होंने किया, हनुमानगढ़ी भी वो पहुंच गए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि राम के अस्तित्व को सवाल के घेरों में लेकर आने वाले अब राम का नाम लेते हुए नजर आ रहे हैं। जल्दी से, बहुत कम समय। देखिए साहिल जी, कभी भी आम आदमी पार्टी ने भगवान राम के अस्तित्व से इनकार नहीं किया। हाँ, भगवान राम के नाम पर जिस तरीके से राजनीति का धंधा चमकाने का काम भारतीय जनता पार्टी देश और प्रदेश के अंदर कर रही थी, उसको हर समय पर बेनकाब करने का काम आम आदमी पार्टी ने किया है। भगवान राम को, हिंदुत्व को, हिंदू धर्म को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपना कॉपीराइट समझ रखा था, और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर काम कर रही है, वो राम राज के तरीके से काम कर रही है। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखलाए हुए हैं, और यही सबसे बड़ा कारण है कि आज जब आम आदमी पार्टी दिल्ली से बाहर निकलकर उत्तर प्रदेश में आई है, तो उत्तर प्रदेश में चाहे हमारे बिजली का मामला वादा हो, चाहे हमारे रोजगार का वादा हो, चाहे स्कूल और अस्पताल अच्छे करने की बात हो, चाहे महिलाओं को सुरक्षा देने और सशक्तिकरण की बात हो, चाहे किसानों की समृद्धि की बात हो, जितनी बातें आम आदमी पार्टी कर रही है, उत्तर प्रदेश की जनता उस पर यकीन कर रही है, और आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है। लोग आम आदमी पार्टी से सबसे तेजी से जुड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी का जनाधार उत्तर प्रदेश के अंदर बन रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी, बस साहिल जी 10 सेकंड और, आम आदमी पार्टी चूंकि उत्तर प्रदेश के अंदर पहली बार मुद्दों की राजनीति को केंद्र में लाने का काम कर रही है, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर बौखलाहट है। क्योंकि दिल्ली के अंदर अगर किसी ने रथ, पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का रथ चल रहा था, अगर किसी ने उस रथ को रोका था तो आम आदमी पार्टी ने रोका। चलिए ठीक है, समय की कमी के चलते इस चर्चा को हमें यहीं विराम देना होगा। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर फ्री सुविधाओं की पॉलिटिक्स या राम का नाम, क्या विपक्ष के आएगा काम? साथ ही साथ
अब सीएम योगी आदित्यनाथ का भी एंग्री लुक जो देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से काफी ज्यादा सक्रिय वो हैं और विपक्ष पर जमकर निशाना साध रहे हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी की जो पैठ उत्तर प्रदेश में है उसको और मजबूती यहां पर प्रदान करेगा? इन तमाम सवालों के जवाब तो चुनाव के बाद ही निकलकर सामने आएंगे। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।